तो बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ये जीत कई मायनों में अहम है, क्योंकि इस बार बीजेपी की लहर में टीएमसी का किला ढह गया, जहां टीएमसी मजबूती के साथ खड़ी हुई थी और उन सीटों में भी बीजेपी ने सेंध लगा दी। और यूं तो टीएमसी और कांग्रेस का कोर वोट बैंक मुस्लिमों को माना जाता है, लेकिन इस बार इसमें भी बीजेपी ने सेंध लगा दी है। और चले अब आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं बंगाल में मुस्लिम वोटों के बंटने का सीधा सीधा फायदा आखिर बीजेपी को कैसे हुआ। तो मुर्शिदाबाद जिले में 70% मुस्लिम आबादी है और यहां पर 22 मुस्लिम बाहुल्य सीट है, जहां पर यहां 2021 में बीजेपी को 2 सीट मिली, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां पर 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। और मालदा जिले का जिक्र करें, यहां पर 50% मुस्लिम आबादी है और यहां 12 सीटों में से 8 पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जबकि 2021 में 4 सीटें बीजेपी को यहां पर मिली थी। बात करें उत्तर दिनाजपुर की, तो यहां पर कुल 9 सीटें हैं। यहां बीजेपी ने 2021 में सिर्फ 2 सीटें ही जीती थी और 2026 में बीजेपी ने उन 2 सीटों को बरकरार रखा और टीएमसी के हिस्से वाली 2 और सीटों पर कब्जा कर लिया, यानी कि कुल 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। और इसके अलावा दक्षिण 24 परगना का भी जिक्र कर लेते हैं। यहां पर कुल 31 मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीटें हैं। 2021 में बीजेपी यहां पर एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। उत्तर 24 परगना में 33 सीटें हैं। साल 2021 में बीजेपी ने यहां पर 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की है। और बात अगर बीरभूम की करें तो यहां कुल 11 सीटें हैं। बीजेपी साल 2021 के चुनाव में यहां पर महज 1 सीट ही जीत पाई थी और इस बार बीजेपी के खाते में कुल 6 सीटें आई हैं, यानी इस बार बीजेपी ने मुस्लिम सीटों पर भी बढ़त बनाई है। तो बंगाल में ममता दीदी का किला फतेह करना बीजेपी के लिए आसान नहीं था, क्योंकि यह मेहनत एक दिन की नहीं बल्कि सालों मैदान में डटे रहने का परिणाम है। जो बंगाल में आज एक नया इतिहास लिख दिया है, जिसने अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2001 में बीजेपी को बंगाल में 5% के करीब वोट शेयर मिला था और उधर साल 2006 की बात करें तो वोट शेयर भी घटकर 1.93% तक रह गया था। साल 2011 में फिर से बीजेपी उतरी, इस बार वोट शेयर 4% पहुंच गया। लेकिन बीजेपी के लिए साल 2016 का विधानसभा चुनाव बंगाल में एक नई उम्मीद लेकर आया, जब मोदी और शाह के नेतृत्व में यह चुनाव हुआ। इस बार बीजेपी ने जो वोट शेयर हासिल किया वो करीब 10% से ज्यादा था। इसके बाद 2021 में फिर विधानसभा चुनाव हुए और इस बार बीजेपी ने कमाल कर दिया, वोट शेयर 38% पहुंच गया। 2026 में बीजेपी ने इतिहास ही लिख दिया है। पहले कांग्रेस को पछाड़ा और अब ममता दीदी का किला भी ढहा दिया। बंगाल तक आंकड़ों का गणित बता रहा है कि कांग्रेस की जीत का दायरा अब मुख्य रूप से अल्पसंख्यक बाहुल्य सीटों तक ही सीमित नजर आ रहा है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF के अध्यक्ष बहरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस की तुलना मुस्लिम लीग से की है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पांच राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद देश का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। इंडिया गठबंधन की करारी हार को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे चुनाव आयोग पर वोटों की चोरी का आरोप मढ़ दिया है, लेकिन इन आरोपों के शोर के बीच चुनावी आंकड़े कांग्रेस के लिए एक नई चिंता की तरफ इशारा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल और असम के जो नतीजे सामने आए हैं, उन्हें देखकर राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस अब केवल मुस्लिम वर्ग की पार्टी बनकर रह गई है। ये सवाल चुनाव के नतीजों के बाद उठ रहे हैं। असम से लेकर बंगाल तक आंकड़ों का गणित बता रहा है कि कांग्रेस की जीत का दायरा अब मुख्य रूप से अल्पसंख्यक बाहुल्य सीटों तक ही सीमित नजर आ रहा है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस की तुलना मुस्लिम लीग से की है। सबसे ज्यादा चर्चा अब असम के विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर हो रही है। असम में कांग्रेस ने 19 विधानसभा की सीटें जीती, जिसमें से 18 अल्पसंख्यक समुदाय से विधायक बने हैं। इसे लेकर अब एक तरह से चस्पा भी किया जा रहा है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस एक खास समुदाय की पार्टी बनकर रह गई है। बदरुद्दीन अजमल, जिनके सिर्फ 2 सीटों पर जाकर सिमट चुकी है विधानसभा में, उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग पार्टी बनकर रह गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में बात करें, पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस के सिर्फ 2 ही विधायक बने हैं और दोनों
अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में जो दोनों सीटें जीती हैं वो मुर्शिदाबाद जिले से हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि असम और बंगाल में कांग्रेस के ज्यादातर मुस्लिम प्रत्याशियों ने ही जीत दर्ज की है। असम में कांग्रेस ने उतारे 20 मुस्लिम उम्मीदवार। असम में 19 सीटों में से 18 मुस्लिम प्रत्याशी जीते हैं। बंगाल में टीएमसी से ज्यादा कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार, टीएमसी ने 47, कांग्रेस ने 63 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली है। दोनों सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को ही जीत मिली है। इन आंकड़ों के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक उससे छिटकता जा रहा है? क्या राहुल गांधी के आरोपों के पीछे गिरते जनाधार की कोई बड़ी हकीकत छिपी है? कांग्रेस की अल्पसंख्यक राजनीति अब कई राज्यों में कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बीजेपी की बंगाल, असम, पुडुचेरी और में प्रचंड जीत के बाद विपक्ष एक बार फिर से बैकफुट पर है। अब इंडिया गठबंधन का जिक्र करें तो 5 राज्यों के चुनावी नतीजों की इंडिया गठबंधन समीक्षा करेगा। इसको लेकर जल्द इंडिया गठबंधन की बैठक भी बुलाई जाएगी और इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उधर एक बार फिर से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के नतीजों को चुनावी चोरी बताया है। बीजेपी के जो राज्य हैं उसमें एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती। वो ऐसा लगता है कि जैसे फ्रेश पहली बार उनकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन विपक्ष या कांग्रेस के जो शासित राज्य हैं वहाँ एंटी इनकम्बेंसी बताते हैं। और जिस तरह से ममता बनर्जी के चुनाव में 3 घंटे रोका गया और सबको बाहर कर दिया गया, 8 जीत रही थी फिर उसको जीता बता दिया। तो ये और जिस तरह के इनके स्टेटमेंट अमित शाह जी के उसके पहले आए थे कि 1 बजे तक टाटा कर देंगे जैसे ईवीएम खुलेगी, तो ये जो उनके जो कॉन्फिडेंस हैं वो बता रहे हैं कि ये इसमें हेराफेरी और गड़बड़ी हुई है। और इन सब और देश के 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इसी के साथ एक बार फिर एमपी के नेताओं का दमखम भी दिखा है। तो प्रचार अभियान में उतरे एमपी के नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया, जिसका असर भी देखने को मिला। प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई नेताओं ने प्रचार की कमान संभाली थी। 5 राज्यों के चुनावी रण में मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गजों ने अपनी धाक जमा दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बंगाल समेत चुनावी राज्यों में धुआंधार उन्होंने प्रचार किया है। मध्य प्रदेश के 33 नेताओं ने पश्चिम बंगाल, असम में जीत का परचम लहराया है और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्ट्राइक रेट 88% रहा है। उन्होंने बंगाल की जिन 7 सीटों पर धुआंधार प्रचार किया है उनमें से 6 पर बीजेपी को शानदार जीत मिली है। अकेले बांकुड़ा जिले की 6 में से 5 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं और सिर्फ जनसभाएं ही नहीं, सीएम ने खड़गपुर और कमरहाटी जैसी सीटों पर डोर टू डोर कैंपेन कर जनता का दिल भी जीता। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी रैलियों से चुनावी फिजा बदल दी। तो बीजेपी की बंगाल